किसी शायर ने कहा है दोस्तों, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, बदले में टूटा हुआ दिल तो नहीं, वरन जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। और यह निश्चित रूप से विद्यार्थियों सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 100% अपने जज्बात को पीक पर पहुंचाने का एक बेहतर पंक्तियां किसी कवि के द्वारा कही गई हैं। आइए इन्हीं पंक्तियों को हम आत्मसात करते हुए चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ सवालों की चर्चा की थी आपसे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ वह महत्वपूर्ण सवाल, वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निश्चित रूप से एसएससी से लेकर के सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हों या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सब में लगभग पूछा ही जाता है। ऐसे वह सभी महत्वपूर्ण सवालों पर 1 बाय 1 हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर पहले पर आज के वीडियो में। और पहला सवाल आज का है, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, लिखा है 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² और प्लस ये टर्म आगे ऐसे ही चल रहे हैं। और अंतिम टर्म लिखा है विद्यार्थियों 19/9² गुणे 10² और इसका मान हमको विद्यार्थियों बताना है। तो बात हम करते हैं कि इस सवाल को अगर आप लगाने के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से लगने वाला नहीं, समय ज़्यादा जाएगा और हमारा समय ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम टाइम में। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको कैसे हम सेट कर लें ताकि हम इस सवाल को बेहद आसानी से लगा सकें। आइए ज़रा हम एक टर्म पर 2 टर्म पर चर्चा करते हैं और उसी फ्लो में फिर हम सभी टर्म्स को, सभी पदों को लिखेंगे और देन हम आंसर प्राप्त करेंगे। आइए पहला टर्म विद्यार्थियों लिखा है हमारे पास, आइए ज़रा हम इसका चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? पहला टर्म लिखा है हमारा 3/1² तो 1² का मतलब 1 होता है और इंटू 2² का मतलब विद्यार्थियों होता है 4। अब आप ज़रा देखें, अगर हम 3/1 गुणे 4 लिखा है, इसको अगर हम ब्रेक करें, हर को, अंश को अभी हम अलग कर दें, अंश को बाहर कर लें और इसको लिखें 1/1 इंटू 4 और इसको हम ऐसे लिख लें 3। ये अगर बाहर रखें तो आप ये बात समझेंगे कि कहना हम क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये 3 अगर बाहर रहेगा तो ये 3 के साथ अगर हम कुछ सेट करेंगे तो आ सकता है, लेकिन अगर हम इसी टर्म को, ये 3 बाहर जो रखना है, इसको भी गायब करें और इसी टर्म को हम माइनस लगा करके अलग अलग लिख दें। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। हम अगर इसी टर्म का 3 बाहर कर लें, 1/1 माइनस 1/4, यानी इस पूरे पद को हम इस तरीके से लिख दें। तो ज़रा यहाँ 4 लासा लेते हैं तो क्या बचता है, ज़रा देखेंगे। 4 लासा ले लिया विद्यार्थियों तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा 3/4। और आप देख पा रहे होंगे 3/4 का मतलब है हम इसको पुनः 3/4 के गुणे में जब कुछ नहीं है तो 1 गुणे 4 लिख सकते हैं और इसको 1² और 2² लिख सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले अंश से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको किनारे कर दें और ये ध्यान में रखें कि इस वाले, हर वाले टर्मों को वर्क करके उन दोनों को पर्टिकुलर माइनस कर दिया जाए तो सॉल्व करने पर यही टर्म आएगा जो लिखा हुआ है। ऐसे ही 1/4 माइनस 1/9 कर दिया जाए तो ये टर्म आ जाएगा। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 1/9 माइनस 1/16 कर दिया जाए तो ये टर्म आ जाएगा। ऐसे ही आएगा। एक टर्म और हम ले लेते हैं, ज़रा देखिए ज़रा क्या आएगा। एक टर्म हमारा है, मान लिया हम लेते हैं टर्म कौन सा, 5/2² और 3²। तो आप देखेंगे ज़रा 5 को तो हम छोड़ देंगे अभी आप देखिए क्या लिखा है, 1/4 माइनस 1/3 9। अब यहाँ 4 और 9 का लासा लेंगे विद्यार्थियों तो क्या आएगा 36 और 36 लासा लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 और माइनस का कितना आ जाएगा 4, तो ऊपर क्या आ गया 5/36 और 36 को हम क्या लिख लेंगे 4 गुणे 9 और इसका मतलब क्या है 4 गुणे 9 का मतलब 5/2² इंटू 3², यानी वही टर्म लिखा है माइनस करने के बाद जो ये लिखा हुआ था। तो इसलिए हम इस ट्रिक का ही प्रयोग करते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे और हम इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4 प्लस
इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9, 3×3 9, प्लस 1/9 माइनस 1/16, 4 चक्कू 16, प्लस 1/16 माइनस 1/5 25, प्लस 1/25 माइनस 1/6 36, प्लस 1/36 माइनस 1/49, और प्लस 1/49 माइनस 1/8 64, प्लस 1/64 माइनस 1/81, प्लस 1/81 माइनस 1/100। ये पूरे टर्म सारे आ गए, हमने सबको अलग अलग ब्रेक कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इसका सेकेंड टर्म जो है माइनस का है और वही सेम टर्म प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कटेंगे और यह क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। माइनस का पद प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे कि पहले पद का यानी पहला पद पूरी सीरीज का और अंतिम पद बच रहा है। यहाँ 1/1 का मतलब होता है 1 माइनस और 1/100। यहाँ पर अगर हम 100 लासा ले लेंगे, 100 लासा ले लेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 1, और फाइनली क्या जाने वाला है 99/100, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रिय विद्यार्थियों आसानी से इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और अपने आंसर को पाया जा सकता है। एग्जाम में यदि यह आता है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मन में ही इसको लगा लेंगे कि इस पद में आपको पहले पद में 1 बचने वाला है और अंतिम पद में विद्यार्थियों 100 बचने वाला है, और आप घटाकर के मन ही मन आंसर चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये बातें आपके मन में होनी चाहिए कि कैसे इसको लगाएंगे। आइए चलते हैं अगले बेहतरीन यानी इंपॉर्टेंट सवाल पर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, देखेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे जरा। यहाँ देखेंगे आप लिखा है 67,895 गुणे 67,895 माइनस 37,895 गुणे 37,895। तो आपको ये दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर लिखा माइनस ये बी स्क्वायर लिखा। तो निश्चित रूप से अगर ये कटेगा तो आप एक बात और देख पा रहे होंगे, नीचे लिखा है 30,000, और 30,000 अगर 67,895 से 37,895 दोस्तों घटाया जाए तो 30,000 आ जाता है, यानी ए माइनस बी ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी। तो फार्मूले से ही हम समझ लें, ये लिखा है हमारा क्या ए स्क्वायर, और माइनस ये क्या लिखा है बी स्क्वायर, यानी क्या फॉर्मेट बन रहा है वो देखें। और नीचे जो बन रहा है, नीचे बन रहा है दोस्तों ए माइनस बी। क्या बन रहा है? ए माइनस बी। और फॉर्मेट के फार्मूले को समझेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बटे में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। बटे में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। दोनों में ए माइनस बी कट जाएगा, तो बचने वाला क्या है? ए प्लस बी बचने वाला है। अब आप देखेंगे ए हमारे पास क्या था, ये हमने ए लिया है और ये हमारा क्या है? बी लिया है। तो ए और बी का मतलब है, ए है हमारा 67,895 और माइनस ये कितना है? 37,895। अब देखेंगे क्या यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या कर लेंगे? प्लस 67,895 में 37,895 जोड़ना है तो कितना आता है? तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा, 1 7 8 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा। कितना आ जाएगा? 5 5 10 का 0 हासिल 1 9 9 18 18 का 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, और फिर उसके बाद 8, कितना आ जाएगा? 8 8 16 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, और फिर उसके बाद 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 6 3 9 और 1 10, यानी कितना आ रहा है हमारे पास? 2 4 6 अंक हैं, तो 1,05,790 कितना आने वाला है? 1,05,790, यानी 1,05,790 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार के भी फार्मूले पर आप ध्यान रखेंगे कि फार्मूले जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, या आगे होल क्यूब के फार्मूलों पर बन गया। ऐसे
कई सारे फार्मूलों पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसका पहला फॉर्मेट है, आइए चलते हैं अगले फॉर्मेट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 694 प्लस 587 का होल स्क्वायर माइनस 694 माइनस 587 का होल स्क्वायर बटे 694 गुणे 587। तो देखेंगे विद्यार्थियों लिखा हुआ क्या है, स्टूडेंट देखेंगे तो ये लिखा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है, देखेंगे a ही तो है, वही टर्म लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला b भी टर्म वही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये जो a जिसको माना वही लिखा, b जिसको माना वही लिखा, कुल मिला के ये लिखा है a गुणे b लिखा हुआ है। क्या लिखा है? a गुणे b। जरा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस के साथ इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab आएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस का 2ab अपॉन a क्रॉस b। अब आप देखेंगे जरा, माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट गया, तो आप ऊपर देख रहे होंगे 2ab प्लस का 2ab प्लस का, तो फाइनली कितना हो गया 4ab, और नीचे कितना है a क्रॉस b यानी ab। अब आप ab तो काट सकते हैं, तो बचा फाइनली क्या विद्यार्थियों 4 यानी 4। तो इस टाइप के सवाल में अगर ऐसा कोई फॉर्मेट जनरेट हो जाता है तो आप बस a और b की इमेजिन कर लीजिए, क्या a है क्या b है, क्या a और b में ही टर्म हमारे सेट हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ से सवाल लगाने की बजाय किस फॉर्मेट में ये सेट हो रहा है उसको सॉल्व करिए, और अगर ऐसा टर्म आ जाता है तो किसी भी डिजिट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। इसी का अगला टाइप कैसा आता है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। आप जैसा अभी पहला सवाल था इससे पिछला वाला, वही सवाल सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ देखेंगे अगर ये a है ये b है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और यही संख्या यहाँ प्रयोग हुई है, यही वाली दूसरी संख्या यहाँ प्रयोग, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए जरा फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ब्रैकेट ऊपर वाला ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब आप देखेंगे जरा यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का 2ab और प्लस का 2ab आपका कट गया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कितना आ गया 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है विद्यार्थियों, 2 आने वाला है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, सवाल को समझेंगे कि किस फार्मूले का प्रयोग करके इसको लगाया गया है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था। हमने ब्रैकेट ओपन किए और ये सब कटा तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। अगर हम एग्ज़ाम में इसको थोड़ा सा सोच लेते हैं तो हमें ये सब वर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहीं से समझ जाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ प्लस चूँकि लगा हुआ है तो माइनस वाला यानी 2ab वाले टर्म कटेंगे, बाकी टर्म बचेंगे। तो 2, चूँकि एक टर्म यहाँ आएगा एक टर्म यहाँ आएगा तो 2 टर्म बनेंगे, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा विद्यार्थियों। आइए नेक्स्ट अगला ऐसा ही टाइप क्या है, अगला टाइप कौन सा है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखेंगे यहाँ लिखा है 0.0064 माइनस 0.0016 बटे 0.08 माइनस 0.04।
तो ऊपर वाला पद देखेंगे कैसे लिखा गया है। आप देखेंगे 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है और यहाँ 64 लिखा है। तो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। और जब 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसका वर्ग बनाया जाए तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा के बनाया जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 0.08 का वर्ग, ठीक है। और माइनस इसको देखिए क्या लिखा, 4 अंक के बाद दशमलव लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 16। 16 का वर्ग क्या होता है? 4। इसका मतलब हम इसको 0.04 का वर्ग लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रही होगी बात। बटे अब आप इस बात को समझ लीजिए, नीचे क्या लिखा है, नीचे तो यही टर्म लिखा हुआ है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इस बात को आप एक तो ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि 0.064 का आप दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा? 10,000। अब आप इसको सेट करना चाहते हैं दशमलव इसमें वर्ग में तो कर लीजिए, ये 8/100 का भी वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला पद आप सेट कर सकते हैं, वो क्या? 0.0016 को क्या लिख दीजिए आप, बटे में दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? 4/100 का वर्ग लिख सकते हैं। अब आप भाग करेंगे तो यही पद हमको मिल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट इधर भी आप इसको ऐसे समझ के चल सकते हैं, लेकिन हम इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये a² - b² बन रहा है और नीचे a- b चूँकि हमारे पास लिखा हुआ है तो a+b a-b से हमारा a-b वाला पद कट जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से ऐसे बनाए हैं। तो ये a² - b² माने a+b a-b 0.08 और प्लस 0.04। अब आप चाहें तो फार्मूला यानी ए बी में ही इसको लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि डिजिट यानी डेसिमल में वैल्यू है इसलिए हम इसी में काम कर रहे हैं। और 0.08 माइनस 0.04, नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.08 माइनस 0.04। माइनस वाला पद माइनस वाले पद से कट जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए ज़रा, तो 8 4 12 यानी 0.12 हमारा आंसर आने वाला है विद्यार्थियों। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी इस प्रकार का भी सवाल अगर आता है तो हम इस तरीके से इसको सेट करके लगा सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में हम अपना जो सही क्वेश्चंस का करने का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या है, यानी जो उनका सवाल का रेशियोज है, यानी जो जितने भी सवाल आ रहे हैं तो हम कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, तो उसमें हम अपने को ठीक से ले जा पाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन के विद्यार्थियों सवाल निश्चित रूप से 1 से 2 या 3 आते ही आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। हम उन सभी टाइपों पर चर्चा करने वाले हैं 1 बाय 1, तो निश्चित रूप से आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं अगले टाइप पे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लिखा हुआ है ये देखेंगे 247 × 247 × 247 माइनस 137 × 137 × 137 और बटे 247 × 247 और यहाँ प्लस 247 × 137 और प्लस 137 × 137। आप जरा इस फॉर्मेट को समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे, अगर 247 यानी इस वाले टर्म को हम a मान लें, यानी a बराबर 247 हमारा है और b बराबर कितना है? 137 है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है इस बात को समझेंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है आप ऐसे ही समझ लीजिए, चाहें ये a³ लिखा है और माइनस का ये वाला टर्म क्या लिखा है? b³ लिखा है। नीचे क्या लिखा है? ये a² लिखा है और प्लस ये ab लिखा है और प्लस ये क्या लिखा है? b² लिखा है। क्या लिखा है? b² लिखा है। और प्रिय विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा a³ माइनस b³ को हम लिखते क्या हैं? तो a³ माइनस b³ को लिखते हैं हम a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² बटे यही टर्म नीचे लिखा हुआ है a² प्लस ab और प्लस b², और ये वाला पद पूरा कट जाएगा। फाइनली क्या बचने वाला है? a माइनस b, और a माइनस b का मतलब हमारे पास क्या है? 247 माइनस 137। तो 7 से 7 जाएगा 0, 4 से 3 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1। तो प्रिय विद्यार्थियों आंसर हमारा क्या आने वाला है? 110, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है
तो आपको इन फार्मूलों का प्रयोग करके, इन सभी अलजेब्रिक फार्मूलों का प्रयोग करके सवाल को लगाना। जैसे यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। अगर यही फॉर्मेट a क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखा होता, नीचे ये एक टर्म माइनस का लिखा होता, यहाँ पर क्या लिखा होता है, माइनस का लिखा होता, यहाँ लिख दिया जाता ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट कैसा बन जाता आप देख पाएंगे। तो इसको लिखते हैं हम a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाता, ये आ जाता ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला पद कट जाता तो क्या आ जाता ए प्लस बी, और अगर ए प्लस बी करते तो क्या आ जाता 247 प्लस 137 कर देते विद्यार्थियों। तो 7 7 14 का 4, 4 3 7 और 1 8, 2 और 1 3, 384 आंसर आ जाता अगर ये फॉर्मेट इस टाइप का लिखा होता। लेकिन हमें अभी बस समझना है कि प्लस में अगर ऐसा होता तो ये आंसर आता, लेकिन हमारे पास सवाल इस टाइप का था इसलिए आंसर हमारा 110 आ गया। तो इस तरीके के सवालों को आप इस तरीके से अलजेब्रिक फार्मूलों के तरीके से आप सेट करके इनको लगा सकते हैं। आइए अगला फॉर्मेट क्या है, चलते हैं उस पर। महत्वपूर्ण फॉर्मेट है विद्यार्थियों, इसका देखते हैं क्या है पैटर्न, और बेहद बारीकी से इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। देखते हैं है क्या इसमें, क्या भला है, आखिर इतना बड़ा सवाल लिख दिया बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका हमें मान बताना है। तो ज़रा एक एक वैल्यू देखते हैं। अब देखेंगे 3 बार ये टर्म लिखा है, इसको हम a मान लें, a का मतलब 53 मान लें, है ना, और b में क्या मान लें हम, b बराबर 47 मान लें, और c बराबर देखें क्या मिला, यानी 25 मान लें। और यहाँ देखेंगे ज़रा, बाकी तो यही सब लिखा हुआ टर्म, बस आप यहाँ से समझने की बात यह है 53 गुणे 53 गुणे 53 यानी a क्यूब प्लस 47 3 बार माने b क्यूब प्लस 25 3 बार माने c क्यूब। तो पहले एक एक टर्म की हम बात कर लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये 3 टर्म हमको यहाँ पे मिल गए, एक ये एक ये एक ये। अब आप आगे देखेंगे माइनस, अब देखेंगे क्या है कि a भी हमको मिल रहा है, b भी हमको मिल रहा है, c मिल जाए तो 3ab, तो आप मिल गया 3ab। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 25, इस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 25। और आप देखेंगे जरा यहाँ पे ये 3abc लिखा नहीं लिखा भाई, 3a और a b और ये c, इसका मतलब है माइनस का क्या लिखा है, ये 3abc। और बटे में देखें क्या लिखा, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस ये लिखा है सी स्क्वायर माइनस ये लिखा है ए बी माइनस ये लिखा है बी सी माइनस ये लिखा है सी ए। ये क्या लिखा है, सी ए। और आपने इस अलजेब्रिक टर्म में यानी अलजेब्रिक फार्मूले में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी इस टर्म का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो इस फार्मूले को क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी और क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और नीचे क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों मान रख करके जोड़ दीजिए, यानी ए का मान है 53, बी का मान है 47 और सी का मान कितना है विद्यार्थियों 25। तो फाइनली जुड़ करके ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 7 5 12, 12 और 3 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 5 12 माने 125 हमारा आंसर आ रहा है, यानी 125 हमारा सही आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाने का इस फार्मूले पर प्रयोग किया गया है, यानी इस फार्मूले पर आधारित और भी सारे सवाल आएंगे। तो आप बेहद बारीकी से इस बात को बस ये देखना है कहाँ पे कौन सा पद तोड़ा गया है और किस फार्मूले का फॉर्मेशन करके इस पद को आसानी से यानी इस सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। आइए विद्यार्थियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण फॉर्मेट पर। विद्यार्थियों यदि सवाल ऐसा आता है तो कैसे हम इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान होगा। तो
तो जब ये दोनों टर्म दिए हैं विद्यार्थियों, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अलजेब्रा में, और ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और कई बार हम इसको आवश्यकता अनुसार 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में भी ब्रेक कर लेते हैं। हमने इसलिए नहीं ब्रेक किया क्योंकि हमको ab प्लस bc प्लस ca ही इसका आंसर यही बताना है। तो जो वैल्यूज़ हमको दी गई हैं वहाँ इनको पुट कर दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास कितना है 13, तो 13 का वर्क कर दीजिए। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 69, यानी 69 लिख दीजिए, और प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे ही रहेगा। 13 का वर्क कर लीजिए, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 169 आएगा, और इस 69 को इधर ले आओ तो घट जाएगा, बराबर क्या 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप, जब 169 से 69 घटेगा विद्यार्थियों तो कितना आने वाला है 100, 100 बराबर 100 इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 से इसको काट दो तो कितना 2 पंचे 10 0, यानी कितना, यानी इसका मतलब ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर आ गया है विद्यार्थियों वो कितना आ गया है 50, यानी सही आंसर हमारा क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। और इस तरीके से भी सवाल सेट किया गया होगा, यानी ये अलजेब्रिक फार्मूला भी आपको याद रखना है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है। आइए अगला टाइप क्या है, चलते हैं। अगला टाइप है विद्यार्थियों हमारा, कह रहा है मान ज्ञात करें 4.27 गुणे 4.27 गुणे 4.27। यहाँ लिखा है प्लस 30 गुणे 4.27 गुणे 5.73 प्लस 5.73 गुणे 5.3 बार लिखा है। तो आप पहले टर्म को पहचाने जरा। a बराबर कितना लिखा है 4.27 और b बराबर कितना लिखा है 5.73। ये दो टर्म में प्रयोग हुए हैं, तीसरा टर्म कोई नहीं है। तीसरा एक टर्म आ रहा है 30। अभी देखेंगे कैसे ये सेट हो पाएगा। ये लिखा है a क्यूब, अगर ये a क्यूब है प्लस यहाँ लिखा है विद्यार्थियों, ये बीच में हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, और प्लस इधर क्या लिखा है, यहाँ से आप देखिए क्या लिखा है b क्यूब। अब यहाँ से देखिए ये लिखा है ये a और ये b लिखा है, क्या लिखा है ab। अब आप यहाँ से एक बात समझ में आती है हमको, वो क्या आती है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला जो होता है, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कहानी क्या आती है, इस बात को ज़रा देखेंगे हम, समझेंगे। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यानी a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो क्या आता है, तो आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं a प्लस बी। यानी लगभग ऐसी ही तो फॉर्मेट बन रही, a क्यूब भी मिल रहा है हमको, b क्यूब भी मिल रहा है हमको, और 3ab a प्लस बी चाहिए तो ab भी मिल रहा है। और ab के साथ साथ आप ये देखेंगे यहाँ 10, अगर 3ab में 3 निकाल लें यहाँ से, 30 को यहाँ से तोड़ लें तो 3 गुणे 10 गुणे 4.27 गुणे 5 कितना आ जाएगा यहाँ 73। अब यहाँ देखेंगे ये जो 10 आया है, क्या कहीं ये a प्लस बी तो नहीं बना रहा है, तो आप ज़रा चेक करके देखिए a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी करें तो a हमारा कितना है, a हमारा है 4.27 और b कितना है, b है हमारा 5.73। तो विद्यार्थियों जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, 2 अंक के बाद दशमलव। फाइनली ये a प्लस बी ही लिखा हुआ है जो ये 10 बना रहा है। इसका फॉर्मेट जो है वो किस में है, ये a प्लस बी में है। इसलिए विद्यार्थियों ये क्या बन गया 3ab, और ब्रैकेट में क्या बना दिया हमने a प्लस बी बना दिया। इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिख लीजिए, क्लियर लिख लीजिए, यानी a प्लस बी और ये हो गया b क्यूब। तो फाइनली ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। क्या बन गया ये, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, a प्लस बी का होल क्यूब। और अभी अभी हमने a प्लस बी को जोड़ा है, a प्लस बी को जोड़ा है तो कितना आया है 10। तो इसका मतलब हमें क्या करना है 10 की घात 3। आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप पहले समझ लीजिए, a का मतलब है 4.27 और b का मतलब अभी हमने लिखा था 5.73, यानी इनका क्यूब करेंगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 10, यानी 0 का क्यूब करेंगे तो 10 की घात 3 का मतलब होता है विद्यार्थियों, आप सभी को पता है 1000 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इस प्रकार के अन्य भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ एसआई हो, और चाहे किसी भी प्रकार का एसएससी का जो एग्ज़ाम आता है उसमें सभी इस टाइप के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अतिरिक्त सभी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम आदि सभी में पूछे जाने वाले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आगे जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक आज के लिए यहाँ पर इस सवाल तक देखेंगे और इसको बारीकी से समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर ये सब कुछ ठीक लगता है तो हमारे CL एकेडमी हरदोई के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।